पीएम मोदी के कार्यक्रम में मां क्यों नहीं होती थी शामिल? प्रधानमंत्री ने बताया था कारण। प्रधानमंत्री की मां हीराबेन ने 30 दिसंबर की भोर में आखिरी सांस जैसे ही ली, पूरा देश शोक में डूब गया। सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रीम मीडिया में शोक भरी खबरें चलने लगीं, जिसके बाद देश की तमाम हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके परिवार का दुख साझा करते हुए अपने शोक संदेश भी पोस्ट करने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को बुधवार को गले में कफ की समस्या और सांस लेने में दिक्कत की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि गुरुवार को अस्पताल की ओर से हेल्थ बुलेटिन को जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कि हीराबेन की हालत स्थिर है और आने वाले 1 या 2 दिन में उनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि हीराबेन शुक्रवार का सूरज नहीं देख पाएंगी। फिलहाल अब हीराबेन पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनको कंधा दिया। पीएम ने बीते 18 जून को मां के 100वें जन्मदिन पर बचपन से जुड़ी तमाम यादों को भी लोगों के साथ साझा किया था। अपने जीवन से जुड़े प्रसंगों के जरिए पीएम मोदी ने यह भी साफ किया था कि आखिर मां हीराबा उनके साथ कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिखती। दरअसल गाहे बगाहे सोशल मीडिया समेत दूसरे मंचों पर यह चर्चा होती रहती थी कि पीएम मोदी के साथ उनके सरकारी आवास में मां क्यों नहीं रहती, या फिर हीराबा अपने प्रधानमंत्री बेटे के संग कभी भी किसी कार्यक्रम में नजर क्यों नहीं आई। पहले सवाल यानी मां को अपने साथ नहीं रखने के सवाल पर पीएम मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, पहली बात तो यह कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनकर घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा भी मन करता कि मां और परिवार के साथ रहूं। मैं जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूं, इसीलिए लगाव या मोह माया नहीं रख पाया। दूसरी बात यह कि मैंने मां को अपने साथ बुला लिया था, काफी दिन उनके साथ बिताए भी थे, लेकिन मां ही मुझसे कहती रहती कि तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, मैं तुम्हारे साथ रहकर यहाँ क्या करूंगी। जबकि वहां यानी गांव के घर में तो लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। तीसरी बात यह कि मैं भी उनको समय नहीं दे पाता था, काम में ही लगा रहता था। एक आध बार उनके साथ में खाना खा लेता था, फिर मुझे ही दर्द महसूस होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूं और माँ इंतजार करती रहती हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी मां उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में क्यों दिखाई नहीं देती। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक बार मैं जब एकता यात्रा के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर लौटा था तो अहमदाबाद में हुए नागरिक सम्मान कार्यक्रम में मां ने मंच पर आकर मेरा टीका किया था। मां के लिए वो बहुत भावुक पल इसलिए भी था क्योंकि एकता यात्रा के दौरान फगवाड़ा में एक हमला हुआ था, उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। उस समय मां मुझे लेकर बहुत चिंता में थी। तब मेरे पास 2 लोगों का फोन आया था, एक अक्षरधाम मंदिर के श्रद्धेय प्रमुख स्वामी जी का और दूसरा फोन मेरी मां का था। मां को मेरा हाल जानकर कुछ तसल्ली हुई थी। दूसरी बात, वो सार्वजनिक तौर पर मेरे साथ तब आई थी जब मैंने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 20 साल पहले का वो शपथ ग्रहण ही आखिरी समारोह है जब मां सार्वजनिक रूप से मेरे साथ कहीं उपस्थित रहीं। इसके बाद वो किसी कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं आई। मुझे एक और वाकया याद आ रहा है, जब मैं सीएम बना था तो मेरे मन में इच्छा थी कि अपने सभी शिक्षकों का सार्वजनिक रूप से सम्मान करूं। मेरे मन में यह भी था कि माँ तो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माता से बड़ा कोई गुरु नहीं, नास्ति मात्र समतो गुरुः। इसीलिए मैंने माँ से भी कहा था कि आप भी मंच पर आइएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूं, तुम्हारा मेरी कोख से जन्म लेना लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें नहीं, भगवान ने गढ़ा है। ये कहकर मां उस कार्यक्रम में नहीं आई थी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने बीते 18 जून को ही अपने 100वें वर्ष में प्रवेश किया था। उस दौरान पीएम ने गांधीनगर में अपनी मां के पैर पखारे और उस पानी को अपनी आंखों से लगाया था। मां हीराबा ने भी जन्मदिन पर मिलने पहुंचे बेटे का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।